अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल स्किन सॉल्यूशन में एक मर्तबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहमियत का हामिल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टॉपिक एक डिजीज़ के बारे में है जिसका नाम मीज़ल्स है, जिसको उर्दू में हम खसरा कहते हैं। ये एक वायरस से फैलता है जिसको खसरा वायरस कहते हैं। अब हम जानते हैं खसरा क्या है। खसरा एक ऐसी इन्फेक्शन है जो वायरस से पैदा होती है। सर्दियों के आखिर में या बाहर के मौसम में होती है। खसरा की बीमारी के साथ जब कोई मरीज खांसता या छींक मारता है तो निहायत आलूदा कतरे फैलकर इर्द गिर्द अशिया पर गिर जाते हैं। आपका बच्चा या तो डायरेक्ट सांस के साथ अंदर ले लेता है या फिर आलूदा अशिया को हाथ लगाकर अपने हाथ, नाक, मुंह और कानों लगाता है। खसरा के निशानात और अलामात। खसरा की अलामात बुखार के साथ शुरू होती हैं और चूंकि 2 दिन तक रहती हैं, इससे खांसी, नाक और आंखों से पानी बहता है और फिर बुखार आ जाता है। इससे आंख में इंफेक्शन होता है जिसे पिंक आई कहते हैं। सुर्ख दाने चेहरे और गर्दन पर नमूदार होते हैं और फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में मुंतकिल हो जाते हैं। फिर ये दाने बाजू, हाथों, टांगों और पैरों तक फैल जाते हैं। 5 दिन के बाद जिस तरह सुर्ख दाने बढ़े थे इसी तरह कम होना शुरू हो जाते हैं। खसरा एक से दूसरे बच्चे में आसानी से फैल जाता है। खसरा एक से दूसरे को लगने वाला मर्ज है, मतलब कि एक से दूसरे इंसान को फौरी लग जाता है। इस बीमारी को पकड़ने वाले 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक मुतासिर होते हैं। जिन बच्चों की कुव्वत मुदाफियत कमज़ोर होती है वो ज़्यादा लंबा अरसे तक बीमारी में मुब्तला रहते हैं। खसरे का वायरस नाक और गले की बलगम में परवरिश पाता है। जब वो छींक मारते हैं या खांसते हैं तो कतरे हवा में फैल जाते हैं। ये कतरे करीब की जगहों पर भी पड़ते हैं जो 2 घंटे तक फिजा में बिखरे रहते हैं। खतरे के इम्कानात। आपके बच्चे में खसरा होने के इम्कानात ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपके बच्चे ने खसरा की वैक्सीन नहीं कराई। आपका बच्चा वैक्सीन के बगैर दूसरे मुल्क का चक्कर लगाता है। अगर बच्चे में विटामिन ई की कमी है। पेचीदगियाँ बहुत से खतरात पैदा करती हैं। खसरे के साथ कुछ बच्चों को कान का इन्फेक्शन हो जाता है, साथ में डायरिया और नमूनिया होने का खतरा भी होता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों को दिमाग की सूजन की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी के शदीद असरात वाले मरीजों का या तो दिमागी नुकसान होता है या उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे बच्चे जिन्हें खसरा निकलता है उन्होंने हिफाजती टीके नहीं लगवाए होते। खसरा में डॉक्टर क्या मदद कर सकता है? खसरे की तशखीस डॉक्टर जिस्मानी मुआयने के बाद करता है। डॉक्टर खून का टेस्ट भी करवा सकता है और नाक और गले से नमूनिया के सैंपल लेकर टेस्ट भी करवा सकता है। अगर आपके ख्याल में आपके बच्चे को खसरा है तो डॉक्टर को फोन करके जाएं ताकि वो हिफाजती इक़दामात कर ले। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको खसरा, जिसको इंग्लिश में मीज़ल कहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके
ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कीमती कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अगर व्यूअर्स आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।